रामीन कयानी हमारे यहाँ औरत से जुड़े तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी बुनियादी वजह उनका लिबास और अंदाज है। वैसे तो लिबास और ज़िंदगी बसर करने के अंदाज का इंतखाब करना हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन जिस माशरे में हम रह रहे हैं यहाँ इस बुनियादी हक की जगह माशरती रिवायात ने ले ली है। यूँ मुख्तलिफ लिबास पहनना और ज़िंदगी को आम रवैयों से हटकर गुजारना खासा मुश्किल है, लेकिन रामीन कयानी ने इसी मुश्किल सफ़र का इंतखाब किया है। आए रामीन कयानी से जानते हैं कि आम रवैयों से हटकर मुख्तलिफ लिबास पहनना और मुख्तलिफ सोचना कितना मुश्किल है। मैं लोगों के पास से गुजरती हूँ तो सबसे पहले लोग कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। मुझे लड़की, शायद इसकी एक वजह ये हो सकती है कि मुझे लड़की होने पे गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे लगता था हर कोई लड़की को बहुत नाजुक समझता था और मेरे लिए नज़ाकत बहुत एक बहुत गलत चीज़ थी। लड़कियां बहुत रोती हैं, हर वक्त रोती है और मुझे इस चीज़ से चिढ़ होती है कि रोना क्यों है। लड़कियों को लगता है कि बस एक मसला होगा, दुनिया ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। अगर मैं अपनी लड़की दोस्तों के साथ हूँ और हम कहीं गए हैं तो ये तो डर है कि मैंने ही उतर के गाड़ी से उतर के मैंने ही शॉप पे जाना है, क्योंकि बाकी सब ये होंगे मैं अकेली मतलब उनका ये होता है कि मैं अकेली कैसे यार, मतलब दो नहीं, उनका ये होता है। लेकिन मेरे लिए ये नहीं है। मेरे लिए है कि अगर दुनिया में कोई मसला है, मसले के बगैर सबसे पहले ज़िंदगी यकीन नहीं है। यकीनन मेरे लिए किसी पर डिपेंड करना बहुत मुश्किल है कि मैं किसी एक लड़की के लिए ये होता है, लड़की को ख्वाब ये दिखाए जाते हैं, वो बचपन में ये देखती है कि शादी हो जाएगी, एक लड़का होगा, प्रिंस चार्मिंग होगा, उसके साथ रहेंगे, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। मेरे लिए हीरो मैं खुद ही हूँ, मैंने खुद सब कुछ करना था। आई थिंक मेरे लिए सोसाइटी इतना बड़ा मसला नहीं थी जितना बड़ा मसला मेरे घर वाले थे, क्योंकि सोसाइटी में ये सीन है कि सब मेरे पीछे तो बातें कर रहे हैं लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई मेरे मुंह पे आके कुछ कह दे। तो इसलिए घर वालों के साथ घर वाले मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल सीन था, क्योंकि वो बात करते थे, वो मुंह पे आपको बता देते थे। मेरी फुप्पो थी और वो काफ़ी बीमार थी एंड उनके साथ मेरे भाई बैठा हुआ था, तो अब वो डेड बेड पे थी, तो वो चाहती थी कि मेरी भी शादी हो जाए और मेरे भाई की भी शादी हो जाए। तो मेरी फुप्पो मेरे भाई से कह रही है कि तुम शादी कर लो, मेरे जाने से पहले तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। तो उसने पूछा कि मैं किससे शादी करूँ, कैसे? तो उन्होंने कहा एक ख़ानदानी लड़की से तुम शादी कर दो, हम ख़ानदानी लोग हैं। तो उसने कहा कि ख़ानदानी लड़की कैसे होती है? तो मैं वहाँ बैठी थी, तो मैंने कहा मेरे जैसी होती है ख़ानदानी लड़की। तो 2 मिनट उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर कहती नहीं, ऐसी नहीं होती ख़ानदानी लड़की। तो आई वॉज सो ऑफेंड बाय दिस, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि क्या मतलब, मैं इसी ख़ानदान की हूँ, आप लोग ख़ानदानी हैं तो मैं भी ख़ानदानी हूँ। घर वालों को लगता था कि कोई पीर तावीज़ कुछ ठीक करते हैं। अच्छा, ये मैं स्टोरी सुनाऊंगी तो मुझे एक्सट्रीमिस्ट लोग मार देंगे तो मैं नहीं बताती, इस पे मैं नहीं आती। मुझे बहुत ज़्यादा पीर के पास लेके जाया जाता था, मौलवीज़ के पास लेके जाया जाता था कि इस पे मुझे कहा जाता था कि इस पे जिन्न है, इसके साथ जिन्न है, जबकि मेरे साथ मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है। और मेरा पूरा बचपन वो जिन्न ढूंढते ढूंढते गुजर गया कि वो जिन्न कहाँ है जो सब कह रहे हैं कि मेरे साथ है। सबको नज़र आ रहा है, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा। कपड़ों को देख के मिलता है तो वो मुझे मिसजज करता है। आई एम नॉट दैट पर्सन फ्रॉम इनसाइड, मैं वो इंसान ही नहीं हूँ। जब आप मुझे एज अ पर्सन जानेंगे तो मैं बहुत डिफरेंट इंसान हूँ, मैं बहुत डिफरेंट इंसान हूँ। लोगों को धोखा हो जाता है, तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग,
इट्स अ ब्लेसिंग क्यों फॉर मी, क्योंकि कोई मुझे जान ही नहीं सकता, कोई मुझे जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाते कि मैं हूँ क्या। मेरे घर वाले भी नहीं आज तक मुझे समझ पाए कि मैं हूँ क्या। बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रीम पे फील करती थी कि हर इमोशन बहुत ज़ोर से फील करती थी। सो जब ट्रांजिशन पे जब मैं अपने ऊपर काम कर रही थी कि मुझे ऐसा नहीं होना, मतलब, और उसकी वजह से मुझे बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते थे। सो मेरी एक्सरसाइज में रोज़ की एक्सरसाइज ये भी थी एक अल्हम्दुलिल्लाह कहने के साथ कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मुझे फील ही नहीं हो रहा। मुझे मतलब मैं शीशे के सामने खड़े होकर बस अपने आप को बता दी थी कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। ना 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 ना, उसने ये बात कह दी, नहीं कुछ फील नहीं हुआ। सो मैं 10 दफ़ा अपने आप को ये वाली बात बताती थी, जिसकी वजह से अब कुछ भी हो जाए, आई डोंट पैनिक। सबसे पहली चीज़, मैं पैनिक नहीं करती, और मुझे वाकई कुछ फील नहीं होता तो मेरे लिए वो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ होती है। मुझे पता होता है अब इसका सलूशन ढूंढना है और दैट्स इट, इसको ठीक करना है, दैट्स इट। मैं पीक पे नहीं लेके जाती। सो दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ इमोशनलेस। जो लोग मेरे ऊपर कमेंट पास करते हैं, जो अस्तगफिरुल्लाह, माशाअल्लाह, सब कुछ, उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि भाई मैंने अपनी कब्र पे जाना है, मैं अपनी की तैयारी कर रही हूँ, आप अपनी की तैयारी करें। और बाकियों को मैं ये कहूँगी कि बी योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल एडजस्ट, दैट्स इट।